अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाऊंगी बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी से ये आलू पालक का सालन, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। रमज़ान में इसको आप सहरी में भी पराठों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इफ्तारी में इसे आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं। नॉर्मल डेज़ में भी आप इसे चावल, रोटी, चपाती, नान, पूरियों के साथ, पराठों के साथ किसी भी तरह खा सकते हैं। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1.5 किलो मैंने पालक लिया था, जिसकी सफाई करने के बाद ये 1 किलो रह गया और इसे मोटा मोटा मैंने ऐसे काट लिया था। ज़्यादा इसको बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसे बॉईल करना है। खुले से बर्तन में मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था और पालक को मैंने अच्छी तरह से धोकर इसमें ऐड कर दिया और इसको मैं तकरीबन उबलते हुए पानी में जब उबाल आना शुरू हो जाएगा तो फिर 6 से 7 मिनट तक के लिए बॉईल कर लूँगी, ताकि जो पालक की एक डिफरेंट सा टेस्ट होता है ना, वो इससे निकल जाएगा और बहुत ही अच्छा सा हमारा पालक बॉयल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा देर इसे उबालने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर ये इसकी रंगत जो है वो काली पड़ जाएगी। बस इसको हमने उबाल लिया है। 6 से 7 मिनट तक इसको उबालने के बाद इसको मैं ठंडा कर लूँगी, यानी कि इसका पानी जो है वो ड्रेन कर दूँगी, छलनी में छान लूँगी और ठंडा पानी इसके ऊपर डाल दूँगी ताकि कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। ये देखिए बॉल में मैंने इसे अच्छी तरह से इसका पानी निकाल के इसमें डाल दिया। आपके सामने कितना थोड़ा सा हो गया ये, लेकिन पिसने के बाद जब हम इसको पीस लेंगे, ब्लेंड करेंगे, तो इसकी क्वांटिटी अच्छी हो जाएगी। अब ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, तकरीबन एक बड़ा पकाने वाला चम्मच ऑयल का लिया था। जैसे ऑयल गर्म हुआ उसमें कुटा हुआ धनिया मैंने 1/2 टेबल स्पून और 1 टीस्पून मैंने उसमें ज़ीरे का शामिल किया है। जैसे ही थोड़ा सा क्रैकल हुआ है तो 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें अदरक लहसुन कुटा हुआ वो शामिल किया है। बस इनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, एक अच्छी सी खुशबू आने तक बस हम इसको फ्राई करेंगे। इस रेसिपी में प्याज का यूज़ नहीं करूँगी, प्याज इसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो बस सिर्फ हम इसमें अदरक लहसुन का यूज़ करेंगे। बहुत ही टेस्टी ये आलू पालक बन के तैयार होगा। आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। बस हल्का सा जैसे ही हमारा अदरक लहसुन और मसाले गोल्डन से होंगे तो इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। 3 यहाँ पे मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने लिए हैं और 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, इनको काट लिया है सिंपली नॉर्मल जैसे हम कटिंग करते हैं। और अब इसमें मैं थोड़े से मसाले ऐड करूँगी। पानी इसके भुनाई में हम यूज़ नहीं करेंगे, बस टमाटर के पानी में ही हम मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने यहाँ पे ली हैं। थोड़ी सी दरदरी ही इसको आपने कूटना है, कुछ साबुत होनी चाहिए और कुछ कुटी हुई। 1/4 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी का शामिल किया है। नमक हस्ब ज़ायका इसमें यूज़ करें, 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है। बस यही मसाले इसमें जाएंगे। अब अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे। क्विक, झटपट, इजी से बन जाने वाली आलू पालक की ये रेसिपी है। बहुत डिफरेंट है और बहुत ही टेस्टी भी ये बन के तैयार होगी। ये चावलों के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है और नॉर्मल रोटी, चपाती के साथ और पराठों के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। बस यहाँ अच्छी तरह से इसकी भुनाई मैंने कर ली है। देखिए टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। 1/2 kg यहाँ पे मेरे पास आलू हैं। मैंने इन्हें छील के धो लिया था अच्छी तरह से और नॉर्मल सी इसकी कटिंग की है। ना बहुत मोटे हमने इसे कटिंग करना है, ना ही बहुत बारीक। अब इस मसाले में आलूओं को बहुत ही अच्छी तरीके से आपने भूनना है। 6 से 7 मिनट तक इसकी भुनाई आपने लाजमी करनी है मसालों के साथ। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी हमने इसकी भुनाई कर ली है। सारा जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल मैश हो चुका है, टमाटर वगैरह कहीं भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अब जो पालक मैंने उबाल के रखा था उसको मैंने बस सिंपली ब्लेंड कर लिया था, ब्लेंडर में डाल के। थोड़ा थोड़ा सा पानी उसमें था, आपने देखा होगा बाउल में, बस उसी को ही मैंने पीस लिया है। एक्स्ट्रा से मैंने इसमें भी पानी ऐड नहीं किया। अब बस हम इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे, मिक्स करेंगे इसमें। ये देख सकते हैं आप कि कितनी जल्दी हमारा आलू पालक का ये सालन बन के तैयार हो जाएगा। फटाफट झटपट मिनटों में तैयार हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको हम भून लेंगे। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। जो ब्लेंडर जार में अभी थोड़ा सा पालक लगा हुआ है, हमने पीसा था, उसी में मैं हिला के थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी। बस सिर्फ 1/2 कप से भी थोड़ा सा कम ही है ये पानी, वो इसमें ऐड करेंगे और ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पालक हमारा जो है वो उबला हुआ है और आलू की हमने भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से की है। अब हम इसको दम पर लगाएंगे मिक्स करके।
अच्छी तरह से इसको ढक्कन लगा के इसको दम पे लगा देंगे हम। तकरीबन 10 मिनट के लिए आप इसको दम वाली आंच पे रख के भूल जाएं। 10 मिनट के बाद ये ढक्कन देखिए मैंने इसका हटाया और आपके सामने इसकी लुक माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है। आलू देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे। घी भी सेपरेट हो चुका है। पालक की भी जो कमी थी वो सब इसमें ज़बरदस्त सा पक चुका है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया हम डालेंगे टेस्ट के लिए और गार्निश के लिए। हरा धनिया का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगेगा। हरा धनिया डालने के बाद बस इसको हल्का सा मैंने मिक्स किया है और 4 से 5 मिनट में इसे और दम पे लगा दूंगी। और अब लीजिए हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार आलू पालक रेडी हो चुका है। इसको निकाल लूँगी सर्विंग बाउल में। बेहद टेस्टी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। चावलों के साथ भी ये रेसिपी बेहद मज़े की लगेगी और सहरी में आप इसको पराठों के साथ खाएंगे, पूरियों के साथ, सादी रोटी के साथ, नान के साथ, ये बहुत टेस्टी लगेगा। तो मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। रेसिपी पसंद आए तो इसे फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी किया करें। और टेस्टी सा आलू पालक हमारा रेडी हो चुका है। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी आपसे किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।